एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि तेल के खरीद पर ट्रंप के दबाव को भारत ने किया दरकिनार। रूस बोला, भारत में आत्मसम्मान है, किसी की बेइज्जती करना हमने नहीं सीखा। लावरोव से सवाल किया गया था कि अमेरिका लगातार देशों पर दबाव डाल रहा है वे रूस से तेल आयात कम करें, लेकिन भारत इसका पालन नहीं कर रहा। रूस ने साफ संकेत दिया है कि वह भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह स्वीकार करता है और किसी तीसरे देश के दबाव को भारत रूस संबंधों के बीच नहीं आने देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनाई गई स्वतंत्र विदेश नीति का मॉस्को सम्मान करता है और हमेशा करता रहेगा। इस बीच उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका या किसी देश के साथ भारत के रिश्ते भारत रूस संबंधों के लिए मानक नहीं हो सकते, मतलब हमारी दोस्ती को मिटा नहीं सकते। भारत रूस के बीच विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी। लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच एक विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क लगातार बने रहते हैं। चीन में हाल ही में हुई शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन दिसंबर में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। अमेरिकी दबाव के बावजूद मजबूत रिश्ते। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ भली हमारे रिश्ते खराब होते नजर आ रही हैं इस समय, लेकिन इसके उलट हमारी मजबूत दोस्ती कभी टूट नहीं सकती। लावरोव से सवाल किया गया था कि अमेरिका लगातार देशों पर दबाव डाल रहा है कि वे रूस से तेल आयात कम करें, लेकिन भारत इसका पालन नहीं कर रहा। इस पर रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत के राष्ट्रीय हितों और मोदी जी की विदेश नीति का सम्मान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने में सक्षम है और रूस इसके लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता। व्यापक द्विपक्षीय एजेंडा। इस पर क्या द्विपक्षीय एजेंडा है जो हमें समझने पर मजबूर करेगा कि कैसे ये तीनों देश मिलकर कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नई क्रांति लाने वाले हैं। देखो, लावरोव ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग के कई क्षेत्र हैं। इनमें व्यापार, सैन्य तकनीकी सहयोग, वित्त, मानवीय मामले, स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि SCO और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और रूस के बीच करीबी समन्वय और सहयोग बना हुआ है। जयशंकर के साथ मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में इतर। लावरोव ने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स के भावी अध्यक्ष के रूप में की। मतलब आने वाले समय में ब्रिक्स सम्मेलन होगा भारत में। भारत की तेल नीति पर समर्थन। तेल आयात पर सवाल के जवाब में लावरोव ने कहा कि वे भारतीय सहयोगियों से यह पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं करते कि वे किससे कितना तेल खरीदते हैं। उन्होंने जयशंकर के इस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका भारत को तेल बेचना चाहता है तो वह शर्तों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन भारत किस देश से कितना खरीदता है यह उसका स्वयं का मामला है और इसका भारत अमेरिका संबंधों से कोई संबंध नहीं। इसे बहुत ही एक सराहनीय प्रतिक्रिया बताया और कहा कि भारत की यह नीति उसके आत्मसम्मान को दर्शाती है। वैसे आपके परिप्रेक्ष्य में आपकी क्या राय हो सकती है इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।